गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जाए। कुल खोजोगे वो नकली कुल को भूल के भक्ति वाले कुल में आ जाओगे, इस खानदान में। तो उसको उसके चक्कर में तो तुम भी मरोगे और वो भी मरेंगे। तुम कहीं गधे, वो कहीं गधे, सारा परिवार ऐसे अवृत हो जाएगा। तुम रहोगे ही नहीं, वो तो विगो हो गया, नष्ट हो गया। कहते कुल राखे कुल जात है। उसकी परंपरा कुल की मर्यादा में रहेगी तो तुम गए, खत्म। और कुल खोए कुल हो, उस संसारिक कुल की मर्यादा को तोड़कर आप यहां आगे इस राम निकुल कुल भेंट ले और सब कुल रहा समाये। ये दास उस कुल में शरीर के 2 बेटे 2 बेटी थी, और आज भगवान के कुल में आ गया तो लाखों बेटे लाखों बेटी होगी। परिवार भी बड़ा हो गया। तो यहां परमात्मा कहते हैं राम निकुल कुल भेंट ले। भगवान वाले जो यो कुल कितने को नहीं, यहीं पर है जो हम बनाएंगे। इसे कुल को भेंट लो, उसमें शामिल हो जाओ जिसमें सब कुल रहा समाये। तो कहने का भाव यह है, जो हम प्रसंग पर आ रहे थे, अब काल जो बता रहा है परमात्मा उसको बता रहे हैं, तूने ऐसा जुल्म कर दिया इनके साथ। परमात्मा बता रहे उस काल को कि जालिम, भगवान ने भेजा है मुझे, तेरी पोल खोलूंगा, नीचे के लोक बजाऊंगा, तेरी वास्तविकता बताऊंगा। तू काल है, तू भगवान नहीं है। असली परमात्मा को तूने छुपा दिया, खुद भगवान बन बैठा। परमात्मा का आदेश है, मैं ऐसा मंत्र लेकर आया हूं, उनको नाम दूंगा, ज्ञान दूंगा और यहां से सबको पार करवाऊंगा। ये आदेश है भगवान का। तो पहले तो वो काल भयंकर हो गया। अब कोई देखो पुण्यात्मा, ये तो यही चक्कर पड़ रहा है। इनने तो अपने ऐसे सीमा बना रखी, मेरी रोजी रोटी का नाश करेगा ये। तो उसने सोचा पहले इसने मार दूं, इसने बंदी बना दूं, यहीं बांध दूं, इसने नीचे नहीं जान दूंगा, ये तो नाश करेगा, मेरा भट्ठा बैठा देगा सच्चाई बता करके। तो पहले तो उसने खूब झपट्टा मारा, जैसे चिड़िया के ऊपर बात झपटता है कि आजा, पहले तुझे संवारता हूं अभी। तो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं, 600 वर्ष पहले आए थे, वो वाणी में लिखी हुई है कि धर्मदास को कहा कि धर्मदास, जब उसने मुझे मारने के लिए अपना चला मेरी तरफ भयंकर रूप बना के, तो मैंने सतनाम का सुमन कर दिया। 2 अक्षर का होता है वो। और सतनाम का जो सुमन किया ना, उसको इतना गजब का झटका लगा, उसके एकदम इतना करंट लगा उसके, और वो इतना भयभीत हो गया कि पाताल में जाके गिरा नीचे। अब मैंने तो उसको ठीक करना था, फिर नीचे गया मैं उसके साथ साथ। जोगजीत ने कहा कि मेरे पास ऐसा मंत्र है कि तजाल इतना छोड़ दूंगा नहीं, 21 ब्रह्मांड तक, बाहर तेरी सीमा नहीं, चल वहीं ऊपर, यहाँ और कोई सुनेगा तेरी सारी बकवादों को। ऊपर फिर लाए वहीं, फिर कांपन लग गया, चरणों में गिर गया। कहते ऐसे तड़फ रहा, पड़ा पड़ा जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, उड़ नहीं सकता। घिसड़ के जब देखा इसने ताकत में, तो तेरी बात पड़े नहीं, तो चापलूसी यहाँ की सबकी यही आदत है। अपनी ताकत से लेता पहले काम, जब नहीं बसाती तो पैर पकड़ लेता है, फिर कोई छल करके उसको पटकनी देना चाहता है तो नीचे घिसड़ कर पैर पकड़ दिए। परमात्मा के जोगजीत रूप में मालिक खड़े थे। या तो शक्ति को सलाम है, अब वो भगवान दिखा था जिसने सब झटका दे दिया, जान भी गई होती इसकी। अब
तो भगवान दिखाई दे रहा था, जोगजीत भाई नहीं। तो फिर उसने पैर पकड़ कर रोए, बुरा हाल कराया, हे भगवान मैं तो आपको बड़ा भाई हो, मैं तो बालक हूँ, छोटे तो उत्पात करते हैं, बड़े अक्षमा ही किया करते हैं, आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, अक्षमा करो तात। परमात्मा बोले कर दिया अक्षमा, बोलो क्या चाहता है कि नहीं, वचनबद्ध होकर मेरी बात सुनो, मेरी कुछ या कमियां है वो पूरी कर दो, आप तो भगवान की ताकत लेकर आए हो ब्रह्म पिता की। परमात्मा बोले बता दे, मैं वैसे ही कर दूंगा। बोला नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। अब हो गया वचनबद्ध। परमात्मा पता था कि मांगेगा भिखारी, एक जीव संज्ञा का व्यक्ति क्या मांग सकता भगवान से, इतनी अकल कहाँ है हमारे अंदर। कहने लगा जी ऐसे कर, वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया। फिर कहने लगा जी क्या करोगे नीचे, ऐसे करना, देखो मुझे श्राप लगा हुआ है और 1 लाख जीव मुझे खाने पड़ते हैं, अगर आप अभी ले गए सबको तो मैं भूखा मर जाऊंगा, कुछ दया करो मेरे पे, एक कृपा करना, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और 4था युग जब कलयुग आवे तो कितने ले जाना, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ। अपरात्मा हम ये विज्ञानी पाके हैं, अनजान व्यक्तियों को भगवान ने पता था क्यों इसको ये आदेश 3 युगों का क्यों दे दिया वरदान, तभी हमें क्यों नहीं पार कर गए। इसे तुम भले होते तो वहीं चाहते को नहीं वहीं न पड़े रहते। पता है भगवान ने कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, इनकी पूंजी साथ होती है, कुछ बची हुई पूंजी, जैसे वहां स्वर्ग में खत्म किया फिर बच गई, वह नीचे कुछ परसेंटेज छोड़ ले दे के भेजता है पुण्यों की और पापों की। तो सतयुग में वो जन्म होते हैं जिन्हें घने पुण्य होते हैं, त्रेता में उसे थोड़े से कम, फिर वो भी सुखी होते हैं। द्वापर में भी दुखी नहीं होते, फल फ्रूट भरे रहते हैं, वृक्षों जंगलों में लोग समय व्यतीत किया करते थे अधिकतर। मालिक को मालूम था कि त्रेता तक इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, और पहले सतयुग में ये पूजा करते थे ब्रह्म की, लाभ देता था कबीर भगवान, इनकी पूर्व की पूंजी थे, ये उस पर फिट हो गए। फिर इसी प्रकार राम का जन्म हो गया, फिर द्वापर वाले राम ने पूजन लगे, द्वापर में लास्ट में कृष्ण का जन्म हुआ, फिर कृष्ण ने पूजन लगे, और पूजा करते रहे भगवान की दया से, भगवान भी आते रहे, भगवान की प्रेरणा करते रहे। अब वो जब भी आते थे प्रथम नाम देते थे, उससे चार्ज कर जाते थे, पता था कि पार्थिव भी होंगे नहीं, लेकिन इनको मनुष्य जन्म मिलता रहेगा, इस भक्ति से इनके परमात्मा के चमत्कार होते रहेंगे, आस्था इनकी बनी रहेगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर तक परमात्मा ने घने व्यक्ति पार नहीं किए, को घना इधर से मिले स्पेशल दिखा के लाए, फिर उससे की बात बनी, बाकी अन्य ने नहीं माना। अब आप भक्ति भी कर रहे हो, आप देवता भी पूजा करते, सारा कुछ करती थी आत्माएं, और आज क्या मेरा दुर्गति हो रही है, हम देख रहा दास। अब कहाँ गई वो भक्ति, कहाँ गई वो राधा स्वामी वाले पंथ। अब रो रो कहते हैं वो लोग, कहते 30 साल खो दिए, 40 साल डले ढो के आया हूँ, सब कुछ लुट गया, बीमारी 20 लग गई, बेटा मर गया, फैक्ट्री लुट गई, और तू आप लुट गए उसका तो पता है को नहीं, ये तो फैक्ट्री रो रहे हो तुम लुट गए, सारा जीवन खो दिया तुमने, बैठा दिया। अब करो फिर दोबारा चार्जर देंगे, और थोड़े दिन में फिर धनी हो जाओगे। डटे रहना, इस मार्ग पर विश्वास करके लगे रहना, देखना कुछ ही दिनों में क्या रंग ला देगा भगवान। परमात्मा ने कहा चलो ठीक है, मान ली, जब तूने वचनबद्ध करा लिया। फिर क्या कहा कि एक काम और करना, फिर उसने कहा कि त्रेता के अंदर मेरा अंश जाएगा, मेरा पुत्र विष्णु, उसके ऊपर एक आपत्ति, उसके संस्कार में लिखा हुआ होता, उसको ये नहीं टाल सकता। उसमें लिखा था कि वो उसकी पत्नी उठेगी जंगल से, वन से, और फिर पुल की आवश्यकता पड़ेगी, वो पुल बनवाना भगवान, आपकी ताकत बिना वो पुल बनेगा नहीं उनसे, वो बालक है मेरे। परमात्मा बोले ठीक है। फिर द्वापर युग में उसने पता करा कि मेरा वो श्री कृष्ण जो है मेरा पुत्र जाएगा विष्णु, और वो फिर एक राजा, इंद्र दमन राजा को दर्शन देकर समुद्र के किनारे एक मंदिर बनवाओगा, जगन्नाथ मंदिर नाम से। उसको वो मंदिर पुल समुद्र नहीं बनने देगा उस मंदिर को,
क्योंकि वो प्रतिशोध लेगा जब राम रूप में, रामचंद्र रूप में विष्णु जी ने समुद्र को बुरा भला कहा था। कैसे कहा था कि जब पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी, सीता जी का पता लग गया कि रावण के 9 लखे भाग में है, मान नहीं रहा है, युद्ध के करके ही ली जा सकती है। युद्ध करने के लिए सेना पार करनी थी, पुल बनाना अनिवार्य था। 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी इतिहास में, उनकी रामायण में, समुद्र में खड़ा रहा घुटनों पानी में और याचना करता रहा कि जल्दी, हे सागर राज, मुझ पर आपत्ति आई है, मुझे रास्ता दे दो, मुझे विधि बताओ, आपके अंदर से मैं पार हूँ, कुछ ऐसा तरीका दे मुझे पार होने का, पार करो मुझे। तो समुद्र नहीं मानना, टस से मच नहीं। तो उसने कहा था, लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण लिखा निकाल, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये ढीठ व्यक्ति है, राम ये ढीठ है ये देव। क्योंकि समुद्र जल अलग है, जल का देव अलग है, वो आप नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। तो उस राम ने कहा कि रावण के साथ रहकर इसमें अभिमान हो गया, योग भलाई नहीं चाहता किसी का, गरीब का मददगार नहीं रहा। पहले ऋषि लोग समुद्र पर चल पड़ते थे अब सिद्धि से, और राम द्वारा तो सिद्धि भी ना थी। लेकिन जब नो देखा ना कि तुझे फूकेगा, तब समुद्र सामने प्रकट हुआ था विपर रूप धारण करके वो देवता। और तब उसने बताया था कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, और उनको उनके गुरुदेव की दी हुई शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर तैर जाते हैं समुद्र के मेरे ऊपर, और कोई तरीका नहीं, उनसे पुल बनवा लो। अब वो नल नील कौन थे? त्रेता युग में परमात्मा 4 युग में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। जो मुनिंदर नाम ऋषि से आए थे, नल और नील मेंटली डिस्टर्ब थे, बुरा हाल था, 3 ताप से पीड़ित थे, सब जगह धक्के खा लिए थे, किसी ऋषि से ठीक नहीं हुए थे। परमात्मा मुनिंदर उर्फ कबीर जी की आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए थे। उसके बाद उनकी अटूट श्रद्धा बन गई थी, और वो जब समुद्र में कपड़े कुपड़े धोने जाते थे, वो भोले भाले गने थे, डूब जाते थे, बह जाते थे, बर्तन रह जाता एक आधा। फिर ये लंबी कथा है, आज विषय दूसरा है। तो परमेश्वर कबीर जी ने नल नील को आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारे हाथ से बेटा अब कोई वस्तु जल में नहीं डूबेगी। तो वो उनके पास वरदान मालिक का था, हल्दी की गांठ से ऊपर सारी पा के गए। नल नील ने उस दिन अपनी महिमा इतनी मान ली, गुरु जी भी भूल गए, याद नहीं किया परमात्मा को। और रामचंद्र के पूछने पर भी, क्यों तुम्हारे पास वो ताकत है, कहाँ दी है? तो तब कहा दिखाओ, परीक्षण करो। वो पत्थर ठाकर रखे, दोनों डूब गए, दोनों आके फिर ठाक रखे, फिर डूब गए। जब समुद्र ने कहा कि तुमने अपना गुरु जी भूल गए, मूर्खो, याद करो गुरु भूलकर तुम कैसे सफल हो गए, तब उनको याद किया वो वचन जो उसने भराया था कि मेरा पुत्र जाएगा, पुल नहीं बनेगा बनवाना। मुनिंदर ऋषि वहाँ परमात्मा ऋषि रूप में प्रकट हुए, और तब कहा था कि जाओ ये पहाड़ जो है ना, ये 7 वाला पहाड़, इसके चारों तरफ मैंने एक रेखा खींच दी है सोटी से, इसके बीच के पत्थर उठाओ, सब हल्के हो गए। नल नील जो कारीगर भी थे, वो सिर्फ उनको छोल छाल के फंसावे थे, बाकी पत्थर हल्के करे थे कबीर भगवान। ये भी ध्यान से सुन लेना। ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्मा। जो कथाएं तुम सुना करते आप जी, अब ये इनका एक सब सिर चढ़ेंगी। कथाएं सुन रखी थी, सिर पैर नहीं था इनका। तो उसने ये वरदान लिए थे 2, एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाने के लिए। तब जब इसने उसको कहा था कि गुलाम जो है लातों की लातों से मानते हैं, प्रार्थना नहीं सुनते, तो उसका प्रतिशोध समुद्र ने, उसको पता था कि लेगा। यहाँ तो ऐसे टिट फॉर टैट ये भूलते नहीं सारे जीवन। ये खुद भगवान भी अपना टिट फॉर टैट देते आए हैं। राम रूप में बाली मारा था, श्री कृष्ण रूप में उसी बाली ने शिकारी बनकर श्री कृष्ण की हत्या की थी, ऐसे वृक्ष की ओट से। कहते तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना ये तीनों तापम। अदला बदला भी खुद, ये खुद नहीं तुम अपना कोई संस्कार खत्म कर सकते, तुम्हारा कैसे कर दें। तो अब शॉर्ट में बताऊंगा, समय ज्यादा हो गया। तो वापस फिर तब उसने ये 2 वर और मांगे थे
परमात्मा बोले तथास्तु, तीनों दे दिए। और बोले फिर एक और मांगा था कि एक और दया करना कि कलयुग में पहले मेरे, हाँ, एक ये प्रार्थना की थी कि आप जबरदस्ती ना करना किसी को भी। सतयुग जब चौथा युग जो कलयुग आए उस समय की, किसी को बाई फोर्स ना ले जाना, अपना ज्ञान देना। आपके ज्ञान को माने वो आपका, और मेरे उस ज्ञान को माने वो मेरा। परमात्मा बोले तथास्तु, ठीक है। मालिक को मालूम था जब मेरा ज्ञान नहीं समझ में आओगा तो मुझे मानेंगे कैसे, तो पहले ज्ञान नहीं दूंगा उनको जाकर के। फिर कहा कि पहले मेरे दूत जावे, मेरे संत जिनको मैं संत बनाकर भेजूं, और बाद में तेरा दूत जावे, तेरा संदेश वाहक जावे। परमात्मा बोले ठीक है, तथास्तु, ठीक है भाई। अब फिर यो कहते हैं ना, फिर जब गर्द लग गया और बच्चा सुखी खड़ा हो गया, कहने लगा जोगजीत, जब कलयुग में ये जीव पहुंच जाएंगे ना, इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा कलयुग में। नाना प्रकार की पूजा इनके फट कर दूंगा, देवी देव देवल पुजवाऊं, देवल माने मंदिरों में मूर्ति बनवा के, और तीर्थ व्रत झूठे जब तब मन लाऊं, अर जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमारी ओर हो बात बखाने। तुम्हारे विरोध हो जाएंगे, मेरे वकील बन जाएंगे, वाद विवाद करेंगे। अब परमात्मा बोले कि ये तू अपना काम करना, जो मैंने वरदान दे दिया। फिर कहा कि पीछे मैं भेजूंगा अपना दास, जब तेरे वाले सारी बकवाद घड़ चुके होंगे, जो ओछा मंदा ज्ञान वो सुना चुके होंगे, जब मेरा दास जाएगा। मालिक को मालूम था कि पहले ये बकलेंगे जो बकना है, फिर अपना दास भेजूंगा, इनकी पोल खोल देगा, प्रमाण दे देगा, सारे मेरे बच्चे मुझे पहचान जाएंगे। तब परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। कहते हैं घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। पूरा विश्व मेरा दीक्षित होगा, मेरे मंत्र का, मेरे जाप नाम का। और कलयुग बीते 5505, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सकल जीव सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब इतना 5505 कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी प्राणी जो मनुष्य जीवन धारण करते आएंगे, उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार। कौन से परम पद के? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय मैं अपना दास भेजूंगा, पहले तेरे चले जाएंगे और पीछे अंश फिर हमारा आएगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान की घर घर में चर्चा होगी। आप देख रहे हो कहीं पर चिप चल रही है, मेमोरी कार्ड से ज्ञान चल रहा है, और कहीं अपने इंटरनेट से देख रहे हैं, कोई डीवीडी प्लेयर से सुन रहा है और सुना रहा है। अब ये कैसे फैल रहा है परमात्मा का वो ज्ञान, जो इस समय 5505 कलयुग बीतने के बाद शुरू होना था। कलयुग 5505 सन 1997 में बीता। उसके बाद से ये सारा प्रचार आपके सामने है। 1997 में इस दास को परमात्मा ने आज्ञा दे दी थी, बेटा खोल दे पिटारे को, भंडारा खोल दे, समय आ गया है, सारा प्रचार कर दे। उसके बाद 1999 में दयाकरी दाता ने एक छोटा सा टुकड़ा करोथा गांव में आश्रम दिया। वहाँ फिर
प्रोजेक्ट लगा लगा के भगवान के बच्चों को दिखाने लगे। पहले गांव गांव में विरोध हो गया हमारा, क्योंकि हम सच्चाई बताऊं, नकली गांव गांव में ठग बैठे विरोध करवा दे, जनता को भुका कर झूठा है, कपटी है। लेकिन भगवान का वचन था इसलिए फल गया। अब शिक्षा पर बात आई थी। पहले हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, इसलिए भगवान को पहचाना नहीं। आज आपको शिक्षा का विष खिलाना पड़ा दाता ने कि एक बार ये शिक्षित हो जा, बुराई करेंगे ज्ञान से फिर सेट कर लूंगा इन्हें। लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं समझेंगे मुझे जानेंगे कैसे? ज्ञान होगा फिर विद्या हमारे, हम अनुरूप प्रयोग करेंगे। अब हम गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए आपको शिक्षित किया है। इसने कैसा जुल्म कर रखा है। आप जब इस ज्ञान से परिचित होकर फिर सामान्य जीवन जीवोगे तब पता चलेगा कौन सी आग में जल रहे थे और कैसे परमात्मा ने शीतल जल छिड़क दिया इस तत्व ज्ञान का और सत्य नाम और सार नाम का। तब तुम्हारा कल्याण होगा। सारा संसार भगवान की भक्ति करेगा। सकल सृष्टि परवानी खोई, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, धनी का वचन है कबीर भगवान का। ये सफल होगा और आपके सामने दिख भी रहा है। देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे ये जो आपके घर आ रहे हैं, ये आम आत्माएं नहीं है, ये विशेष आत्माएं भगवान ने भेज रखी तुम्हारे घर में। इनको तो पता नहीं रामकृष्ण कौन होगा, ये सीधे भगवान के रंग में रंगे रंगाए होंगे। इनमें तो असमंजस हो ही नहीं सकता। और फिर इनके तो संस्कार इतने गजब के बनेंगे, भगवान हाजिर रहेगा, प्रत्येक इनकी सब दुख दूर करेगा। ये तो आप पर सुखी होंगे, इनकी टेंशन करने की जरूरत नहीं तुमने। लेकिन डर रहो, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जग जोली पर द्वार छोड़ नहीं जा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। परमात्मा क्या बताते हैं? मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये बंदगी बाई फेर मिलन की नाही। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखाद में है सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजारे, तो भी बराबर है नहीं यूं कहे कबीर विचार। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओहे यज्ञ समान। कि संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने अपने अनुभव की वाणी बोली है, वो केवल श्री रामचंद्र जी तक सीमित थे। और श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार हैं और विष्णु जी की क्या स्थिति है, ये सतगुण युक्त भगवान है। एक ब्रह्मांड के अंदर केवल एक विभाग के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, साहब हैं, मालिक हैं।
और जो आदरणीय गरीबदास साहिब जी और पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया है, और कबीर परमेश्वर जी, क्योंकि परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताने आते हैं, ये आपको प्रमाणित बहुत बार कर दिया है। तो उस वाणी में और इस वाणी में बहुत अंतर है। अब जैसे तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि काम करती थी, वो केवल एक ब्रह्मांड का भी पूरा चित्रण नहीं कर पाए, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी, उन्होंने ज्ञान योग खोल दिया था, दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तो उनकी जो वाणी है तुलसीदास जी की वाणी से बहुत सुपीरियर और बहुत आगे का अनुभव है। ये क्या होता है, दिव्य दृष्टि क्या होती है, जैसे दूरबीन होती है, दूरदर्शी होती है। एक दूरदर्शी की रेंज होती है ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक देख लेती है सितारों तक, लाखों किलोमीटर तक। तो इसी प्रकार इनकी दिव्य दृष्टि में अंतर था, और दिव्य दृष्टि के आधार से ही फिर उन्होंने वाणी बोली है। अब जहाँ तुलसीदास जी ने कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी ये पप्पी घर भी हो, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अब जो भी कोई ज्ञान है, जैसे ज्ञान किसी भी सतर का है, कि किसी भी देव के प्रति दिया जाता है, कुछ मिलती जुलती प्रेरणा की वाणी होती है, चेतावनी की वाणी मिलती जुलती होती है। कैसे होती है? जैसे परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। एक तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास जी का जो हरि था वो विष्णु जी थे, श्री रामचंद्र जी थे, और यहाँ परमात्मा ने जो वाणी बोली है कि मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, वो हरि, वो मालिक, वो स्वयं के लिए कह रहे थे, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा असंग ब्रह्मांड के स्वामी, उसकी भक्ति करे बिना बात नहीं बने। तो पुण्यात्माओं, आप जी के ऊपर वो मेहर हुई है परमात्मा की कि आप जी को संत समागम, संत सोए जो सीधा चले। संत उसी को कहते हैं जो सब बुराइयों को त्याग कर भक्ति पर लगा हुआ है और किसी को दुख नहीं देता, परमात्मा से डरता है, उसको संत कहते हैं। संत मीन एक अच्छी आत्मा, सुलझा हुआ व्यक्ति। फिर सतगुरु संत, फिर सतगुरु अलग होते हैं, संत तो सभी होते हैं, भक्त साधु संत होते हैं जो सद गए हुए साधु, बुराइयों से हट गए, परमात्मा की भक्ति में लग गए, वो संत है। तो आपका यहाँ आगमन ये संत समागम है। और फिर बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छिड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सोर रहे अज्ञानी। तो संत बनाने के लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको सतगुरु भी मिले। संत, सतगुरु संत भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी सतगुरु की भिन्न होती है। तो ये संत समागम आपको मिला है। यहाँ आप बैठते हो, सत्संग सुनते हो, फिर आपस में पुराने भाई बहन आपको मिलते हैं, उनका अनुभव सुनते हो। तो यहाँ सारा दिन आपका परमात्मा के ही विषय में चर्चा में आपका यो अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन का ये समय व्यतीत होता है। इसके अतिरिक्त आप कहीं और बैठते हो, किसी रिश्तेदारी में जाते हो,
कहीं भी किसी और संसार के व्यक्तियों के पास बैठते हो तो ये बातें आपको वहां नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये तो संत समागम से ही स्टार्ट होती हैं। सतगुरु बताते हैं, फिर साधु संत भक्त आगे उस ज्ञान को फैलाते हैं। जैसे नकली गुरु मिले तो उन श्रद्धालुओं ने नकली ज्ञान फैला दिया, संसार में भर दिया ठोक ठोक के। अब ये रियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, आप इसको फिर आगे फैला रहे हो। तो जैसे वो अज्ञान फैल गया, वो तो लाखों वर्षों से फैल गया, और इस सत्य ज्ञान में इतनी ताकत होती है, ये अब सब जगह थोड़े ही दिनों में फैल जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। और जितने भी ज्ञान थे वो तो एक नकली थे, और अब ये ऐसा ज्ञान है परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है, ये उस अज्ञान रूप अंधेरे के जितने किले बने हुए हैं, ये जितने भी संत परमात्मा के बच्चों को घेरे बैठे हैं, इस ज्ञान के आधार से इन सब के किलों को तोड़कर और एक बना देगा। परमात्मा का वचन है कि परमात्मा को पहचानने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए, और हम भक्ति सही कर रहे हैं या गलत है, इसका निर्णय करने के लिए हमने कुछ आधार मानने पड़ते हैं, आधार बनाना पड़ता है। उसके लिए नंबर 1 तो हमारे सदग्रंथ हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि की प्राप्ति होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर तुरंत कहा है 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से धार्मिक साधनाएं करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। एक तो ये आधार है कि हमारे सदग्रंथ जो हैं ये परमात्मा का विधान है और सत्य ज्ञान है। तो अब सदग्रंथ कौन कौन से हैं? सबसे पहला ग्रंथ है सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं, और उसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसे कि मैंने अर्जुन तेरे को गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 31 तक जो ज्ञान दिया है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई मुंह पर पट्टी बांध कर अहिंसावादी व्रत का पालन करके ये सोच बैठा है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ ये सही है, कोई स्वाध्याय करके ही, कोई योग अभ्यास करके। लेकिन 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार पूर्वक जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलते हैं। वो परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से जो वाणी बोलते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। उनको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर और सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे
उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा। सह वेदवित, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला, ये एक मजबूत संसार रूपी वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते और ये जो विभाग हैं, इसके पत्ते, मूल और टहनी आदि इसके विभाग हैं। जो छंदासी यस्य प्रणानी इसके विभाग हैं, और इनको यह तम वेद, जो इन सब अज्ञान रूपी अंधकार में जो आज तक कोई नहीं जानता, इसके विषय में जो जानता है स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो लीला करके गए थे धारण जुलाहे, कबीर जुलाहे की, उस समय अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सूक्ष्म वेद में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, जिसको निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष ज्योति निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये सूक्ष्म वेद है, और सूक्ष्म वेद वेद के को समझता है तो वो तत्वदर्शी संत है। तो वो तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है इस विश्व में आज के दिन। इस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता क्यों पड़ी? परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान क्यों बताना पड़ा? जब हम गलती करके सतलोक से और इस काल के साथ आगे थे, हमारी यहां दुर्गति होनी थी, मालिक को पता था। मालिक को यह भी मालूम था कि सबसे पहले ये काल इनको भगवान से दूर करेगा, इनकी बुद्धि पर पत्थर डालेगा, अज्ञान से भरेगा। इसलिए परमात्मा ने कुछ ही समय के उपरांत इस काल के अंतःकरण में, इसके हृदय में, वहां से ये तत्व ज्ञान कंप्लीट फैक्स कर दिया था, इसकी व्हाट्सएप पर डाल दिया था, और उसमें निर्धारित समय भर दिया था कि इतने समय के बाद ये ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, ये रोक नहीं सकेगा। ऐसा ही हुआ। इसके श्वासों के द्वारा एक दिन ये अपने आप सारा ग्रंथ बाहर आया। इसने जब देखा, पढ़ा कि इसमें तो सारी जानकारी ऊपर की है, और इसको ये था कि अगर इन प्राणियों को जो मेरे फंस गए, इनको उसका ज्ञान हो गया, उस सुख का एक नहीं रहेगा। इस दुष्ट व्यक्ति ने सबसे पहले वो ज्ञान समाप्त किया, यानी जिसकी पूर्ण जानकारी सभी नष्ट नहीं किया, लेकिन वो मेन पार्ट, वो भक्ति विषय जल्दी में नष्ट कर दिया। और शेष ये 4 वेद रख दिए। ये 4 वेद उस सूक्ष्म वेद का ही अंश है। उसका जो जो मुख्य अंग था वो नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा आते हैं और फिर वो सूक्ष्म वेद पुनः बताते हैं। उसमें ये सभी वेद भी होते हैं, ये चारों वेद भी इंक्लूड है उसके अंदर। वो सूक्ष्म वेद है। उस फिर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी से कि मेरे नाम से काल ने कहा था तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा मैं, कबीर नाम से। और मालिक को पता था कि 12 पंथ चलेंगे, काल के दूत होंगे, वाणी मेरी पढ़ा करेंगे, सूक्ष्म वेद मेरा पढ़ेंगे, इनका अकल में आनी नहीं, इनको समझ में आना नहीं, तो ये अपनी बुद्धि अनुसार इसमें गड़बड़ अवश्य करेंगे। ऐसा ही कर भी रखा काफी। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने फिर कहा था कि 12वां पंथ, उसी 12 पंथों में 12वां पंथ के प्रवर्तक का जन्म संवत 1774 में होगा। कबीर सागर में गलती से संवत 1775 प्रिंट है, कबीर वाणी चैप्टर में। उसका जब
जन्म इस समय होगा और उसको फिर मैं मालिक मिले थे, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी का पुनः प्रकाश होगा, प्रकट होगी मेरी वाणी, यानी मेरा यथार्थ ज्ञान। और उस मेरे यथार्थ ज्ञान को जो बर्मा पंथ, गरीबदास पंथ के व्यक्ति और साथ में 12 कबीर पंथी नकली, वो 11 और, ये सब के सब इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, इन गूढ़ रहस्यों से परिचित नहीं हो सकेंगे। इसलिए बर्मे पंथ में फिर आगे चल के हम ही आएंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक पंथ चलाएंगे। अब वो 13वां पंथ चल चुका है इस दास के माध्यम से। भगवान नहीं आए तो दास भेज दिया, कंप्लीट कोर्स देके। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानने के लिए अपने शब्द ग्रंथ आधार बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ये तो हमारी थ्योरी, ये तो थ्योरी है हमारा, यानी लिखा हुआ एक लेख है। फिर दूसरा, इसके थ्योरी के आधार से प्रैक्टिकल। ये पढ़े लिखे बच्चे खूब समझते हैं थ्योरी किसे कहते हैं। एक विधान होता है भाई, जैसे गेहूं कैसे बोते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है, कौन से मौसम में बीजना होता है, 1 एकड़ में कितना बीज बोया जाता है, फिर किस समय फर्स्ट वाटरिंग होती है, सिंचाई, पहली सिंचाई होती है, उसके बाद खाद डालना है, फिर किस तिथि में आ जाए तब उसको काटना है, फिर कैसे गेहूं निकालना है, भूसा अलग करना है, घर लाना है, ये सारा लिख दिया जाता है। ये है थ्योरी। और फिर उसके अनुसार करना, उसी समय में बीज बोना है, 1 एकड़ में इतना बीज बोना है, इतने समय के बाद फिर उसमें वाटरिंग करनी है, सिंचाई करनी है, फिर खाद डालना है, घास निकालना है और फिर उसको काटना है। उस तरह जो करके वो प्राप्त करता है वो है प्रैक्टिकल। तो ये थ्योरी सही है तो प्रैक्टिकल भी सही होगा। जिनकी थ्योरी ही गलत है, जिनका उल्लेख ही गलत है, जिनके मूल पाठ ही गलत हैं, तो उनके प्रैक्टिकल भी गलत होंगे। उदाहरण के तौर पे जितने भी वर्तमान में संत हैं, किसी के पास न तो यथार्थ ज्ञान है, यानी उनकी थ्योरी भी ठीक नहीं है, फिर प्रैक्टिकल खाक होगा जब थ्योरी है गलत। दास ने आपके रूबरू इन सभी वर्तमान के जितने भी धर्म के व्यक्ति हैं या जितने भी पंथों के व्यक्ति हैं और उनके प्रवर्तक हैं या उनके वर्तमान के मार्गदर्शक गुरु जी हैं, उनका सबका अनुभव प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया और उनके द्वारा अनुभव की थ्योरी जो उन्होंने बोली है वो दिखा दी। और फिर हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, जो हमारे ओरिजिनल थ्योरी है, ओरिजिनल लेख हैं, सदग्रंथ हैं, सिलेबस है, वो क्या बताते हैं। और उनके आधार से जिन महापुरुषों ने प्रैक्टिकल किया, उनको जो भगवान मिले, उन्होंने कौन सी साधना अपनाई, कौन सा प्रैक्टिकल किया, जिससे उनको वो वस्तु मिली जो उस थ्योरी में लिखी, रियल थ्योरी में, यथार्थ उस सिलेबस में लिखी हुई थी, वो वस्तु प्राप्त हुई। तो उन्होंने क्या बताया, जैसे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी के वचन आपको बहुत बार दिखाए। ये क्या बताते हैं, एक शिवदयाल जी के प्रवचनों का संग्रह है, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक एक पुस्तक है। उसमें ये क्या बताते हैं, एक बार तो सतनाम को बताते हैं स्थान, फिर सतनाम को ही बताते हैं सतपुरुष, सार शब्द, सतलोक और सार नाम। तो इससे सिद्ध होता है कि इनको कख भी पता नहीं, इनकी थ्योरी है गलत, इनको सतनाम का पता नहीं। कभी कहते हैं सतनाम हमारी जाति है और सतनाम कभी असली राम है। एक थोड़ी सी झलक दिखा दूं क्योंकि प्रकरण चल पड़ा। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपी है, प्रकाशित है।
इसके प्रकाशक कौन है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये इनके पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। पहला संस्करण 1961 में और ये है लास्ट 16वां 2003 का। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली में। ये यहाँ से ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। ये भूमिका से क्लियर हो जाता है, देखिएगा। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। श्री शिवदयाल जी के जो राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक है, जिससे राधा स्वामी पंथ चला है, उसके विचार हैं। और इसी राधा स्वामी आगरा वाले से ही शिवदयाल जी से व्यास के अंदर बाबा जयमल सिंह जी ने स्थापना की। उसी व्यास से ही सावन सिंह जी, बाबा जयमल सिंह की बाद सावन सिंह जी गद्दी पर विराजमान हुए। उनके शिष्य थे सच्चा सौदा सिरसा वाले श्री खेमामल जी, जिसको वो बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी भी कहते हैं। तो इसे सिद्ध हो जाएगा कि ये कहाँ से कनेक्शन है। देखो पुणात्माओं, जहाँ इन्होंने थर्मल प्लांट बना रखा है कोई, और थर्मल प्लांट से ही फिर आगे कनेक्शन आते हैं, पावर हाउस बनते हैं। जब थर्मल प्लांट से पता लग जाएगा उसमें बिजली है कि नहीं, तो आगे जो तार लगाए बैठे हैं, कनेक्शन लिए बैठे हैं, उनसे पता लग जाएगा उनके पास क्या आया है, लाइट है कि नहीं, उनके पास पावर है कि नहीं। एक के बाद तुम्हें सारी बात समझ आ जाएगी। अब देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों और अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902, आज चल रहा है 2014, 112 वर्ष हो गए। 112 वर्ष हो गए इस अड़ंगे को, ये अज्ञान को ग्रहण करते और भोली श्रद्धालुओं को इस रंग में वो कति फाइनल हो लिए, जो कति गलत ज्ञान है। 112 वर्ष। और अब देखना इसका क्या हाल होगा इस सच्चे ज्ञान के सामने। देखो पुण्यात्माओं, कुछ श्रद्धालु अनजानपने में, अज्ञानता में कहते हैं कि रामपाल तो आलोचना करते हैं। आलोचना नहीं करता। आलोचना करने से तो जीभ कट जाए मेरी, ऐसी गलती रामपाल नहीं कर सकता। आलोचना होती है झूठी बकवाद करना, और सत्य कहना आलोचना नहीं होती। ये बहुत बड़ा परोपकार होता है। जैसे कई बार क्या होता है, ये कुछ ठग लोग नकली नोट छाप लेते हैं। सरकार को पता चलता है, सरकार टीवी के माध्यम से नकली और असली, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट दोनों को साथ साथ रख के सिद्ध करते हैं कि जिसमें ये लक्षण है ये नकली है और जिसमें ये लक्षण है ये असली है। नकली को त्याग देना, असली ग्रहण करना, इसका फर्क करके नोट ग्रहण करना। तो आलोचना नहीं करती सरकार, बड़ा परोपकार किया, लाखों लोगों को ठगने से बचा दिया। तो यही ये दास कर रहा है, आलोचना मत समझना। अब आम व्यक्ति को तो पता नहीं, ये संत की जैसे डॉक्टर की इक्वेशन, डॉक्टर के द्वारा दी गई औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है ठीक है या गलत, रोगी को नहीं पता। इसी प्रकार जिसने ओरिजिनल नोट का ज्ञान है वही डुप्लीकेट सिद्ध कर सकता है कि देखो ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है।
इसी प्रकार इस दास परमात्मा ने इस दास को इस योग्य किया कि इन संतों के नकली ज्ञान को अपने ओरिजिनल सदग्रंथों से आपके रूबरू कर दिया। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन्होंने कौन सी साधना की जिससे उनका प्रैक्टिकल सफल हुआ, वो भी आपके रूबरू कर दिया। बात खत्म होगी। ऐसे निर्णय होता सच्चाई का, सत्य और असत्य का, जो आज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में हो रहा है। 112 वर्ष से ये भोले श्रद्धालु राधा स्वामी पंथ के करोड़ों 20-25 करोड़ बताते इनके अनुयायी, और फिर सच्चा सौदा सिरसा वाले वही कुएं का पानी, उसी कुएं का जल, आगरा के अंदर वही, मथुरा के अंदर जय गुरुदेव नाम से एक पंथ चला था, तो वो भी तुलसीदास नाम था उनका, उनके पास भी यही ज्ञान और यही विचार थे। जनौद के अंदर एक ताराचंद ने आगरा से ही ला करके बीज बोया था इससे का, बबूल का। ये सब एक ही फेल है, कति नकली पंथ है ये सारे। अब असली दास का ये पंथ है जो भगवान ने अब स्टार्ट करवाया है, इससे ग्रहण करो और अपना कल्याण करो। अब ये सार्वचन वार्तिक, ये स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। वो स्वामी जी कौन है ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये स्वामी जी कौन है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। 60 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1878 में इनकी मृत्यु हो गई थी, सन 1878। अब देख लो 22 वर्ष तो वो हो गए और 12 ये हो गए, 134 वर्ष हो गए। 134 वर्ष हो गए इन बड़े श्रद्धालुओं ने ये अड़ंगा ग्रहण किए और इसी पर दृढ़ होकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। कई पीढ़ी डबो दी इन्होंने, कई पीढ़ियों का नाश कर दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब झड़े नहीं जाड़े। अब वो ऐसे रंगे परंपरा बन गई उन भोले भक्तों की कि दादाजी जाते थे, पिताजी भी जाते थे, हम भी वहीं फिट हैं। उन्होंने सही सोच समझ कर ही गुरु बनाए होंगे। अब उनके पास इतना दिमाग होता तो वो नकलियों के फंसते क्यों? इसलिए परमात्मा ने ज्ञान प्रथम रखा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है अर्जुन। जैसे द्रव्य में यज्ञ का कौन सी होती है, जैसे धन से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, किधर भंडारा लगा दिया, किधर मंदिर बनवा दिया, कोई घाट बना दिया, किधर पक्षियों को दाने डाल दिए। कहते ये तो है द्रव्य यज्ञ बगैर ज्ञान के, और ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी सबसे पहले ज्ञान ग्रहण करो भाई, कैसे भक्ति करनी चाहिए, दान कैसे करना चाहिए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी अधिकारी के बिना दान देना भी व्यर्थ है। पहले ज्ञान समझो, ज्ञान समझ के फिर विधिवत वो धर्म में यज्ञ का सदुपयोग होगा। तो इसी प्रकार पहले ज्ञान हो, ज्ञान के बाद फिर सारी जानकारी हो, फिर भक्ति करें। अब ये क्या बताते हैं, स्वामी जी का महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आप जी ने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। अपने आत्माओं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर परमात्मा ने ऐसी दया करी कि गुरु ग्रंथ साहिब जब बनाने लगे सिख, 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी,
उन्होंने सब संतों की, नानक साहिब जी की वाणी, उससे पहले के जितने संत थे उनकी वाणी और अपनी वाणी उसमें इकट्ठी की। तो उस समय उन्होंने एक बात का ध्यान रखा। एक समय गुरु नानक देव जी और बाला और मर्दाना जी लंका देखने के लिए समुद्र पर चल रहे थे आदरणीय नानक साहिब जी के आदेशानुसार, और उनको नानक साहिब जी ने कह रखा था कि तुम वाहे गुरु बोलते हुए समुद्र के ऊपर चलो। और नानक जी भी चल रहे थे सिद्धि से, ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते। उस समय नानक साहिब जी वो रियल मंत्र जाप करने लगे जो 2 अक्षर का सतनाम है, वो उच्चारण करके शुरू कर दिया। मर्दाना जी ने उसकी नकल की, वो भी वही 2 मंत्र ओम सोम जाप करने लगा। वो डूबने लगा, गोते खाने लगा। तब नानक साहिब जी ने कहा कि शिष्य ने गुरु की नकल नहीं करनी होती, मैं जो कहता हूं वही करो, ये जाप मत करो। अब ये क्यों था? क्योंकि भगवान ने कहा था। धर्मदास जी से भी कबीर परमेश्वर जी मिले थे, नानक साहिब जी को भी परमेश्वर कबीर जी मिले थे, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर परमेश्वर जी मिले थे। इन पहले वाले महापुरुषों से कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम और सतनाम की दबार न जाई। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तिरही। तो उन महापुरुषों को याद आ गया कि यदि आज मर्दाना ये मंत्र जाप करने लगा तो पूरे सिख समाज में फैल जाएगा, परमात्मा का आदेश उल्लंघन होगा। जिस कारण से उनको झटका दिया, वो डूबने लगा। तो उसके बाद सिख समाज में एक धारणा फैल गई कि ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का नहीं करना। इसके करने से गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा हो जाएगी, जैसे उस समुद्र में डूब गया, मर गया होता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र यादव, ऑनरी सूबेदार मेजर से रिटायर हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 19/6/2013 से जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, पहले ये अपने घर में जो बताते थे देवी देवताओं की, और हमारे खास कर बाबा भैया और बाबा हनुमान की जो है बहुत ही ज़्यादा पूजा होती थी। वही हमारे बुजुर्गों ने बताया। और मेरा पिताजी झाड़े भी लगाता था, लेकिन इसी चीज़ को चलते हुए मेरा एक भाई जो है एक्सपायर्ड हो गया हार्ट अटैक से। दूसरा एक मेरा भाई जो है कारगिल युद्ध में शहीद हो गया। और तीसरा फिर मेरी भाभी थी, वो भी किसी कारण से ख़त्म हो गई। तो मैं भी सेना में भर्ती होने की वजह से हनुमान जी की बहुत पूजा करता था। और हनुमान जी और बाबा भैया का हमारे पिताजी ने बताया हुआ था कि इनके मंत्र भी कुछ दे रखे थे कि बेटा ये करो, आपको कभी कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है, जो मांगोगे वो इनसे मिलेगा। तो फर्स्ट मेरा जो प्रमोशन था उसमें मैं सबसे टपनेस था, लेकिन पहला मुझे झटका फिर वो लगा कि मैं प्रमोशन में भी इतना हनुमान की और देवताओं की पूजा करते हुए क्लियर फेल हो गया। और मेरी से जो भी मतलब गलीज थे उस चीज़ में पास हो गए। तो मेरे को बहुत ही ये सब चीज़ें होने के बाद में भगवान से मेरा काफ़ी मतलब हनुमान से और जो हमारे देवी देवताएँ थे इनसे काफ़ी मन दूर हट गया। और उसके बाद में मैं धीरे धीरे इस भक्ति से दूर हटता हटता मंगलवार के दिन मैंने हनुमान की पूजा शुरू कर दिया। और झगड़ा घर में होना शुरू हो गया। तो मैंने हनुमान की जो है फोटो मूर्ति वगैरह भी वो भी उठा के घर से गुस्से में फेंक दिया था। उससे पहले बीड़ी और सिगरेट और ये भी डॉक्टरों ने जितना भी जोर लगाना था, घर वालों ने, परिवार ने, बच्चों ने तोड़ दिया, फेंक दिया। लेकिन उन भगवानों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता था कि ये क्यों नहीं छूट रही है। तो ये नहीं छूटा मुझे। मतलब जो नशा मुक्ति डॉक्टरों के पास भी ले गए, उन्होंने भी मतलब काफ़ी निकोडोल गोली वगैरह दिया, सिर दर्द हो जाए, छूटने का मतलब ही नहीं है। तो काफ़ी मतलब परेशान हो चुका था। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना आपको? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं हालांकि पहले आर्मी से फिर यहाँ तक मैं पहुँचा। उसके बाद मैं रिटायर होकर के सोनीपत शिफ्ट हो गया था। कुछ वहाँ ड्यूटी कर रहा था मैं सिक्योरिटी ऑफिसर की।
अंशल कंपनी में। तो वहाँ पर 2011 में मेरे को हार्ट अटैक आया। उसके बाद में 2011 से 13 तक मुझे इतनी दवाइयाँ गोलियाँ इतनी दे दी डॉक्टरों ने कि 12, 13, 14, 15, 18 गोली डेली की मतलब खानी पड़ रही थी। काफ़ी टेस्ट हुए और जो है डॉक्टरों को लास्ट में मतलब वो रोग जो मेरे थे वो कटे भी नहीं। जितने भी रोग थे मेरे वैसे के वैसे। हार्ट अटैक का ऑपरेशन हो गया, छल्ला डल गया, जो भी है। और बेस में आर्मी के जो दिल्ली का बेस हॉस्पिटल है, ब्रिगेडियर डॉक्टर बैठते हैं, मेजर साहब बैठते हैं, इनसे सबसे मैंने रिक्वेस्ट भी करी कि कोई आराम नहीं हो रहा है दवाइयों से और मेरे को इतनी दवाइयों को कम कर दो, इतनी दवाई मैं नहीं खा सकता हूँ। डॉक्टरों का ये कहना था कि नहीं, आपको एक भी गोली इसमें से कम कर दिया तो आप सीधा लकड़ियों में मिलोगे, आपको ये दवाई लास्ट मरते दम तक खानी पड़ेगी और इसमें आराम मिलने का भी मतलब नहीं है, लेकिन ये गाड़ी चलती रहेगी तो नहीं चलाओ। बाकी आपका जो है ब्लॉकिंग तो खोला है, लेकिन फिर भी ये जो मेरे को नज़ला की तकलीफ़ थी, मेरे को पूरा बॉडी बदन दर्द करता था, जो कि टाइफाइड टूटा ही नहीं डॉक्टरों से, काफ़ी कोर्स लिए इसके भी, और भी छोटी मोटी काफ़ी ऐसे शरीर के अंदर रोग थे जो कि उनसे मैं ग्रस्त था। एक बार तो ऑल इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर ऐसे माने हुए डॉक्टरों के पास लेके थे कि दर्द। मेरे से पहले एक लड़की याद आती, आंसू आती आज मेरे को, उनकी जब चर्चा सुनता हूँ। वो डॉक्टर को बोल रही है कि उसकी उम्र छोटी सी है कि डॉक्टर साहब मैं पूरी दुनिया में घूम ली, आप लास्ट आपके पास आई हूँ और मेरी ये उंगलियाँ ऐसी हो गई है कि मैं अपने आदमी को खाना पका के नहीं खिला सकती। रो रही थी। मेरे को उसकी बातें सुन करके ही विश्वास टूट गया था कि ये डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं ये रोग दर्द क्यों नहीं इनसे दूर हो रहा है। तो दवाई तो मैं भी लाया, लेकिन कोई मुझे भी आराम नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते भगत जी कुदरती, एक किशोरी भगत है, संत रामपाल का शिष्य, मेरे साथ नौकरी किया हुआ, उन्होंने मेरे जो बताया कि आप एक बार मेरे साथ में बरवाड़ा चलो। बोला कि वहाँ पर एक ऐसा बाबा है, उसके आश्रम में जाने से इतनी शांति मिलती है कि वहाँ आप एक बार चल के तो देखो। मैंने कहा यार मैं बाबाओं के पीछे नहीं पड़ता हूँ, मेरे तो पिताजी खुद झाड़ा लगाते हैं, दुनिया को ठीक करते हैं। बोला आप मानो तो सही, एक बार मेरे साथ चलो। मैंने कहा चलो भाई देखते हैं। तो मैं जैसे ही बढ़ा मैं सतलोक आश्रम बरवाला में, तो मेरा एकदम से वहाँ पर मतलब एकदम से इतनी शांति मिली मुझे, और भगत इतने मतलब श्रद्धा से हाथ जोड़ के सत साहिब आओ भगत जी आओ, उनका व्यवहार देखा तो मेरे को एक्चुअल में वहाँ आधी तकलीफ तो वहीं पर प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। तो भगत जी वहाँ जा कर के उन्होंने बता रहा था ये हरियाणा, ये राजस्थान का ये नाम दान केंद्र है, अलग अलग वो बैठे हुए। तो हरियाणा वाले में मैं जाके बैठ ही गया। उन्होंने नियम दिया, मैंने कुछ नहीं पढ़ना है, मेरे को नाम दे दो बस। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जो है नामदान लेकर के। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को बहुत काफ़ी लाभ हुए हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में एक बात आई जब आशीर्वाद देने आई, तो मैंने कहा बाबा जी आप मेरी दवाई छुटा सकते हो क्या? तो संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा दवाई को फेंक दो और ये परमात्मा का मंत्र मिला है, इसका जो है आप अपनी भक्ति कमाई करो, हो जाएगा सब ठीक। और वो कह के आशीर्वाद देते देते गुरुजी करीब 20 कदम चले गए। फिर मेरे मन में 50 से सवाल उठ रहे हैं कि अभी रामपाल जी महाराज तो ये तो बता गए कि फेंक दो, और डॉक्टर कह रहा है एक गोली फेंकते ही मर जाएगा। फिर मैंने ज़ोर से आवाज़ मारी गुरुजी गुरुजी, तो गुरुजी वहाँ से वापस चल दिए, उसी टाइम उस भीड़ से वापस चल दिए। फिर भी मैं गुरुजी को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। मैंने गर्दन मोड़ ली कि गुरुजी अब किसके पास जाएंगे। मैंने आवाज़ तो मार दी और सीधा गुरुजी मेरे पास आकर के बोला हाँ बेटा बोलो क्या बात है। मैंने कहा गुरुजी आपने मतलब दवाई फेंकने के लिए तो कह दिया, लेकिन आप ये तो पूछ लो मेरी कितनी बीमारियां हैं और कितनी मतलब खतरनाक दवाइयां हैं, जो कि एक गोली बंद करते ही मेरे को मर जाने के लिए डॉक्टर ने बोला है कि मर जाएगा, और आप कह रहे हो दवाई फेंक दो। फिर हंस करके गुरुजी बोला बेटा फेंक दे, यकीन कर आप नहीं मानते हो तो 1 महीना खा लेना, उसके बाद फेंक देना, जाओ हो जाओगे ठीक, कोई बात नहीं, परमात्मा सब ठीक करेंगे। गुरुजी फिर कह के चले गए। तो भगत कह भी रहे थे कि भाई भगत बताते हैं कि वचन पे डट के देखो, फिर आप देखो इसकी। वहाँ से वापस आए, उसके बाद इन भगतों ने वो हलवा का प्रसाद देने के लिए और भंडारे के लिए बोला, तो मैंने कहा नहीं मैं चिकनाई वगैरह कुछ नहीं खाता हूँ, मेरे को डॉक्टर ने बोला। और भगत जी वहाँ के ऐसे बोला भगत जी रोग इसी में कटा का, आप जल्दी ये प्रसाद लो, भगत जी मानो ये प्रसाद ले लो आप। उन्होंने इतना प्रसाद दे दिया, हलवा घी में तर। फिर भंडारे में जाके रोटी में मुश्किल से 1 आध खाता था घर पे, वहाँ 3-4 रोटी और चावल और खा लिया।
मैंने कहा देख ही जाएगी, जो कुछ होगा, आज चिकनाई खा लेता हूँ। भगत जी वो दिन है, आज का दिन है। मैंने गोली 1 साल तक हालांकि फेंकी नहीं। मैं ड्यूटी करता था सिक्योरिटी ऑफिसर अंशल कंपनी में, मेरे पास में काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड भी थे, अंशल कंपनी भी पूरी जानती है। तो वो दवाई लेके तैयार खड़े रहते थे, पानी वानी की, साहब दवाई ले लो आप, जो है टाइम टू टाइम। मैंने उनको बोल रखा था भाई याद दिलाते रहो, मैं 3-4 टाइम में ही दवाइयाँ लेता हूँ। तो वो कहने लगे आप दवाई नहीं ले रहे हो साहब, दवाई ले लो। मैंने कहा नहीं दवाई अब मैं नहीं लूँगा। बोला तो आप तो बड़े खतरनाक काम करके आए हो, पहले ही आपने बता रखा था मर जाऊँगा, दवाई पक्का टाइम से लेनी है। मैंने कहा मैं अभी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, उन्होंने मना कर दिया है, मैं अभी दवाई नहीं खाऊँगा। तो आपको यकीन नहीं होगा सर जी कि मेरे को कमाल की बात होगी, रोग कटने शुरू हो गए, सारे के सारे रोग ऐसे कट गए। और मैं यकीन, परमात्मा है, मैं यकीन नहीं कर रहा इतना नालायक कि पता नहीं कब हो जाए, क्या बीमारी हो जाए। डॉक्टर बोला एटी टाइम जेब में गोली रखना, इसलिए मैं साथ रखता था, लेकिन मैंने खाया नहीं। और बेस के अंदर आर्मी RR हॉस्पिटल के अंदर इतने मेरे साथ के जेसीओज एंड और जितने भी जाते हैं वो भी अगर आज सुनते हों इस टीवी के माध्यम से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो संत रामपाल जी महाराज है, ये बिल्कुल रोग को भी काटते हैं और दवाई भी छुटवा देते हैं, बिल्कुल बिना दवाई के रोग काट सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है, सोच सकते हो। तो उसके बाद में भगत जी मैंने दवाई तो नहीं खाई, लेकिन तब तक ये बरवाला कांड हो गया। बरवाला कांड जब हुआ तो उसमें मेरे को फिर इतनी दृढ़ता आ गई कि मैंने पक्का भरोसा हो गया। उसके बाद मैंने दवाई निकाल के फेंकी थी 1-1.5 साल बाद, तब तक दवाई फेंकी नहीं थी क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मैं ऐसा हो गया था कि BPT जैसे फौज में कहते 5 किलोमीटर की दौड़, वो निकालने लग गया था मैं। उस समय मेरे फेफड़े वगैरह कैसे ठीक हो गई। इससे बड़ा चमत्कार कोई कर ही नहीं सकता है। अगर कोई है डॉक्टर ऐसा कोई करने वाला, जो कि मेरा टाइफाइड का इतना दर्द बॉडी का सारा गायब, जो कि 3-3 आदमियों से मैं गवाता था ऊपर चढ़ के बॉडी को, तब जा कर के मेरे को थोड़ी राहत मिलती थी। और ये जो अटैक का, ब्लॉकेज का, और उसके बाद में नजला का, तो ये अपने आप ही पता नहीं कैसे चला गया। कुछ एक बर्फ़ से मेरी उंगली कट जाती थी पैर की, और वो 28 साल में नौकरी करते करते कटती रही। कारगिल के अंदर जब बर्फ़ के अंदर हम ड्यूटी करते थे, तो वहाँ की कटी हुई बर्फ़ से, और सभी की, मेरे साथ वालों की तकरीबन ये बोलते थे कि भाई ये डॉक्टर की पैर भी कट जाएगा, इसको कटवा लो। लेकिन पता नहीं उस समय ये कट जाती थी, ठीक हो जाती थी। ऐसे करते करते मैं रिटायर आ गया। मैंने सोचा चलो घर में खुले चप्पल में रहूँगा तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर भी वही हालत, वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में वो उंगली, अभी यही नहीं पता कौन सी पैर की कटी हुई थी, उस दिन के बाद में वो बिल्कुल ठीक है। जो कि उनसे पैर में पूरे में बर्फ़ लग चढ़ के पैर भी कट जाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जो हैं, ये तत्वदर्शी संत हैं। इनके पास में वो प्रमाणित शक्ति है। एक्चुअल में भगवान जो फ़ायदे दे सकते हैं, वो सारे फ़ायदे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मिले हैं मुझे। और दूसरा नशा का, नशा भी उस दिन के बाद में, जबकि बच्चों से कसमें हो जाती थी, वादे हो जाते थे, तोड़ के फेंक देता था मैं, लेकिन सुबह उठते ही उसको उठा के फिर पी लेता था। मैं अपने आप को कोसता था, रोता था कि यार मेरे साथ ये भगवान ये हो क्या रहा है। मैं कसमें खा ली बच्चों की, फिर ये काम कर रहा हूँ, लेकिन नहीं छूटती। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में, तब से मैंने दारू बीड़ी सब घर से निकाल के फेंक दी थी। जी कई क्वालिटी की रमें रखी हुई थी मेरे पास में, हर क्वालिटी की मैं लेता था, निकाल के सब घर से आउट कर दी। उस दिन के बाद में मैंने आर्मी का कोटा लेना बंद कर दिया, बिल्कुल दारू का। मांगते हैं, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मैंने कैंसिल कर दिया, तो कर दिया, लाऊंगा नहीं, न किसी को दूंगा। तो ये भगत जी फायदे बहुत हुए हैं मेरे को। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की मैं गुण नहीं गा सकता हूँ, इतने फ़ायदे मुझे मिले हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे फ़ायदे हुए, बहुत सारे लाभ हुए। आपने बताया कि अगर आप एक गोली भी नहीं खाओगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके साथ बहुत अद्भुत चमत्कार हुआ। आज आप 5 किलोमीटर की दौड़ तक निकाल देते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, तो क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़े थे? भगत जी, अंधश्रद्धा हमको लगती थी पहले, जब मेरे को कह रहे थे कि संत रामपाल के आश्रम में चलो, तब तक लगती थी। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद में और ये फ़ायदे होने के बाद में तो
अंधश्रद्धा भक्ति नहीं, ये एक्चुअल में फिर हमने ज्ञान भी पढ़ा। गीता तो कोई देखते भी नहीं थे, हम देखते भी तो हाथ लगा के उसको माथे से लगा के चुचकार लेते थे। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके अपने फौजी भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं फौजी भाइयों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो भी फौज के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, रिटायरमेंट आ गए हैं, और जितने भी ये अपने आर्मी हॉस्पिटलों से दवाई ले लेके खा रहे हैं, इनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ये जितना भी विरोध करते हैं संत रामपाल जी महाराज की बुकों का लेने से या उनका ज्ञान को पढ़ने से, सत्संग देखने से, वो हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार उसको देखो तो सही पढ़ करके। एक बार अगर एक बुक भी पढ़ लिया, जिंदगी राह या ज्ञान गंगा या सत्संग भी कंप्लीट 1 महीने भी देख लिया 1-1 घंटा, तो ये बहुत ही फायदे वाली चीज़ है। और ये नाम मंत्र लेने के बाद में ये डॉक्टरों को चक्कर सब काटने बंद हो जाएंगे। और डॉक्टरों के पास में ठीक है, एक टैबलेट से हमारे भी फ़ायदे होते थे पहले, डॉक्टर ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर दवाई देते काम करती है। लेकिन अब ये समय ऐसा आ गया है कि कितना भी इलाज कर लो, डॉक्टर की दवाई काम ही नहीं कर रही है, और कि एक टैबलेट काम करती थी। तो मैं उन सभी फौजी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जगत के भाइयों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये जो ज्ञान है, ये एक्चुअल में तत्वदर्शी संत, आप नाम देख करके ही पढ़ सकते हो। तत्वदर्शी, गीता के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है, तत्वदर्शी, देखने वाला। एक चिट्टी की आवाज़ को भी पहचान लेते हैं, तो वो कितनी शक्तिदार होंगे वो उस देखो। तो मेहरबानी करके ना मैं विनती करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझो, उनके किताबों को पढ़ो, उनके सत्संग डेली आते हैं टीवियों पे, देखो। साधना टीवी पे 7:30 से 8:30 आता है डेली। तो ये सत्संग देखने से ही पहली बात तो आपको विश्वास हो जाएगा पूरा, और नाम मंत्र लेकर के उसका जाप करने से तो आपके रोग कट जाएंगे। ये गारंटी भर की बात है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। मैं खुद भी गारंटी लेता हूँ इस बात की कि कोई वजह ही नहीं है कि रोग ना कटे, रोग कटेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? तत्वदर्शी संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है। आजकल तकरीबन हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं, और गांव-गांव में बुकें जा रही हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहा है, सत्संग के ऊपर भी नंबर की पट्टी आ रही है, उन पर फ़ोन करके और उन नंबरों से पता कर सकते हैं। नज़दीक से नज़दीक नामदान केंद्र का आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हो और अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।